फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम सरकारी नौकरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट की क्लास एक बार फिर से चैनल पर शुरू की जा चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जा रहा है। इसी टॉपिक का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 2 को आज हम देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने भारत के समीपवर्ती राज्य और उससे लगे सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम दूसरे देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य से शुरू करते हैं। बहुत पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बांग्लादेश यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक देश है और पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य इसे टच करते हैं। बांग्लादेश मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल जो भारत के पूर्ववर्ती राज्य हैं उनसे सीमा बनाता है बांग्लादेश। कितने राज्यों से बना रहा है? तो ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है बांग्लादेश। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो पहले तो ये याद रखिएगा 5 राज्यों से, और वो राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? चीन के बारे में कहा जा रहा है। चीन कितने राज्यों से सीमा बनाता है भारत के? चीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी 5 राज्यों से भारत के सीमा बनाता है चीन, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों से भारत के सीमा बनाता है पाकिस्तान। ये याद रखिएगा, 4 राज्यों से भारत सीमा लगाता है, भारत के 4 राज्यों से पाकिस्तान। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों से भारत के म्यांमार देश की सीमा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं भूटान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज ये टॉपिक कराया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान जो है 4 राज्यों से, याद रखिएगा। भूटान और पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्या है? अफगानिस्तान। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अफगानिस्तान भारत के कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो एकमात्र जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान जो देश है उसकी सीमा लगती है, तो ये याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा राज्य जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि आप मैपिंग करना जानते होंगे तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे देंगे। ये भारत के मैप से पूछा गया क्वेश्चन है, इंडिया का जो मैप है उसी से पूछा गया ये क्वेश्चन है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बी केरल, गुजरात, कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, डी गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं वो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। सीटेट 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। यदि हम भारत के मैप से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भारत के मैप में, ये रहा भारत का मैप और ये है भारत के मैप में केरल। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, आपको बनाकर भी समझाया जा रहा है। तो ये है केरल राज्य, केरल है ये आपका, और ये है तमिलनाडु है, और यहाँ पे है कर्नाटक, और यहीं से आपकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की सीमा यहीं पे लगती है। और पूछा क्या जा रहा है? तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्यों के बारे में। ये तमिलनाडु है और यहाँ केरल है और ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश। इस तरह से 3 जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं वो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं, तो ये याद रखिएगा। मैप में भी आप देख सकते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या और भी इम्पोर्टेंट होती है, किसी भी क्वेश्चन की जो व्याख्या होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। साथ के साथ आपको व्याख्या भी
देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तमिलनाडु राज्य की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है तथा तमिलनाडु की सीमा पर पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य की सीमा भी लगा है। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी जिसकी सीमा तमिलनाडु राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा और ये भी सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैप भी है। मैंने आपको बताया ये केरल है और केरल के बारे में ही पूछा जा रहा है। ये केरल है और यहीं पे आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और फिर यहाँ पे आपका कर्नाटक है, कर्नाटक, और ये आपका आंध्र प्रदेश है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? केरल के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो केरल से जो सीमा लगा रहा है वो कर्नाटक है और तमिलनाडु है। इस तरह से ऑप्शन डी सही है। कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, लेकिन अभी आप व्याख्या देखिएगा। ये देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे बोला जा रहा है, ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो केरल से दूर, इसकी जो सीमा है, ये आंध्र प्रदेश जो है केरल से काफ़ी दूरी पर ये राज्य है। तो ये नहीं लगाएगा क्योंकि जो बगल का पड़ोसी होता है वही पड़ोसी होता है। दो घर छोड़ करके पड़ोसी वो पड़ोसी नहीं होता है। आपके जो सबसे समीप होता है उसे ही पड़ोसी निकटवर्ती कहा जाता है। तो इस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु जो हैं केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बता रहा है, तो ये ऑप्शन ए गलत है। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम है तथा इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप भी एक बार मैप से देख लीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यूपी टेट में फैक्ट पूछा जाता है और यहाँ पे फैक्ट आया है। तो इस तरह से यूपी टेट में पूछा जाता है, लेकिन सी टेट में इसी को थोड़ा सा 4 जो है लाइन में दे दिया जाता है और बड़ी विस्तारित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो ये भी देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और 5वां जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो ये भी याद रखिएगा, 5वां पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 5वां राज्य आंध्र प्रदेश है और दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा जो है उत्तर प्रदेश है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट यहीं पे पूछा जा रहा है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने देखा कि राज्य के बारे में, अब देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर देश कौन कौन से सबसे बड़े हैं। तो पहले स्थान पर रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरे पे चीन और चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील है और 6ठे पे है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा 7वां राज्य है भारत। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय
नृत्य है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। यूपी टेट जनवरी 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आपके साथ के साथ सीटेट के साथ ही आपका यूपी टेट भी तैयार हो रहा है, क्योंकि फैक्ट पूछे जाते हैं और यहाँ फैक्ट भी बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भाव प्रधान होता है, जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उपर्युक्त विकल्प में कोई भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ विकल्प आप देख सकते हैं ए है, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभिन्न नृत्य देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य और राज्य क्षेत्र किससे इसका संबंध है? भरतनाट्यम ये कहाँ पे है? तो ये भारत के तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है, नृत्य जो है, डांस जो है। और कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश है। इसकी एक फेमस ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अंधेरे में कच्ची पूड़ी। तो इस तरह से आप आंध्र प्रदेश को भी लेकर के याद रख सकते हैं कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी, यानी कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस किया जाता है। ओडिसी नृत्य का संबंध ओडिशा राज्य से है। कथकली इसका संबंध केरल से है। यदि आप कथक को याद रखते हैं तो आपको कथकली याद रहेगा। दोनों में से किसी एक को याद कर लीजिए, चाहे आप कथक को याद कर लीजिए चाहे कथकली को, कि कथकली कहाँ का है तो केरल को, कथक आएगा तो अपने आप आपका सही हो जाएगा। यदि आप कथक को याद रखते हैं तो आपका कथकली भी तैयार है। तो कथकली केरल का नृत्य है और मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। आप जैसे भी याद रख सकते हैं याद रख लीजिए, क्योंकि यूपी टेट में फैक्ट पूछे जाते हैं और यूपी टेट के लिए भी यहाँ साथ के साथ आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। तो मध्य प्रदेश की सीमा बिहार राज्य से नहीं लगती है, बाकी उत्तर प्रदेश भी सीमा लगाता है बिहार से, पश्चिम बंगाल भी लगाता है, झारखंड भी लगाता है। ये बिहार टेट में पूछा गया 2013 में, ये बिहार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, साथ ही नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श नहीं करती है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है राज्य भारत का, उससे बिहार की सीमा नहीं लगती है। बाकी झारखंड पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बिहार राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आरटेट में पूछा गया है। गणगौर त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल तीज को, बी श्रवण शुक्ल तीज को, सी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, डी चैत्र शुक्ल नवमी को। आरटेट में ये राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और जो गणगौर जो त्यौहार है इसका संबंध राजस्थान से है और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। गणगौर जो त्यौहार है चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ये राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 का। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। गणगौर का त्यौहार चैत्र सुदी प्रथमा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। गणगौर की सवारी जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से निकलती है। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर है और बीकानेर एक जिला है। धूमधाम से निकलती है। होलिका दहन के बाद गणगौर का त्यौहार आरंभ हो जाता है, यानी कि होली के बाद गणगौर त्यौहार राजस्थान में इसका उत्सव मनाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या? नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ तीज और त्यौहार है। त्यौहार और राज्य क्षेत्र, किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट और बिहार टेट हो, कोई भी टेट हो और सी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है ये क्लास। ओणम ये त्यौहार है, कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। फसल कटने पर ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट है लोक रंग नृत्य
त्योहार, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी तो सभी जानते हैं, महाराष्ट्र का एक फेमस त्यौहार है ये। डोला यात्रा, रथ यात्रा, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ओडिशा में। बैसाखी त्यौहार जो कि फसल कटने पर मनाई जाती है, ये पंजाब में मनाई जाती है। जब भी बैसाखी दिखे तो आपको पंजाब ही मारना है। आप बैसाखी याद रखेंगे तो आपको पंजाब याद रहेगा। गणगौर, तो ये राजस्थान से इसका संबंध है, मैंने अभी आपको बताया। पोंगल, इसका संबंध तमिलनाडु से है। पोंगल का कई बार लोग महाराष्ट्र में लगा देते हैं या फिर तेलंगाना से इसका संबंध जोड़ लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा पोंगल का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। रामनवमी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, बहुत ही फेमस है, सभी जानते हैं। दुर्गा पूजा, ये भी आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। छठ पर्व या त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार है ये बिहार का, तो ये भी आपको याद रखना होगा। वैसे आप याद रखेंगे ही इसको। बिहू फसल त्यौहार है ये, असम में मनाया जाता है। असम की बहू, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, असम की बहू। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, असम की बहू, तो असम में बिहू नृत्य मनाया जाता है। माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़। गुगा नवमी सर्प पूजा कहाँ पे होती है? सर्प पूजा, तो याद रखिएगा हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं बाहू मेला, ये जम्मू कश्मीर में। करम त्यौहार झारखंड में। उगाड़ी कहाँ पे मनाई जाती है? ये त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा त्यौहार? कुचिपुड़ी और उगाड़ी, ये दो त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। करम त्यौहार झारखंड में है। लोसार त्यौहार ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआईपी करके चलिएगा, पूछा जा सकता है। सिग्मो मेला कहाँ पे लगता है? सिग्मो मेल कहाँ पे लगता है? ये गोवा में मनाया जाता है। नवरात्र, तो नवरात्र पूजा उत्तर प्रदेश का मत मारिएगा, कई लोग उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं, ये गुजरात का है। रामनवमी अगर पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन नवरात्र ये गुजरात का त्यौहार है। नेक्स्ट मसूर दशहरा, तो ये कर्नाटक का है। यासांग मणिपुर। लोसार सिक्किम। खर्ची पूजा ये त्रिपुरा का है। और ये एक बहुत ही क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, छापचर कूट, ये कहाँ संबंध है इसका? तो इसका संबंध मिजोरम राज्य से है। इस तरह से आप क्वेश्चन भी करते चल रहे हैं और व्याख्या भी देखते चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है, तो प्लीज़ पूरी क्लास को देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 324, 421, 518। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है, 382। ये हरियाणा टेट में पूछा गया 2011 में, जो हरियाणा का टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है और जनगणना से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रह रही जनसंख्या, पॉपुलेशन जो होती है उसी को जनसंख्या घनत्व की संज्ञा दी जाती है, यानी कि उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या होगा इसका व्याख्या? इसका डेफिनेशन होगा प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रह रही जनसंख्या, जो पॉपुलेशन होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है क्वेश्चन। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन ए वारली, बी मढ़ना, सी मधुबनी, डी अल्पना। तो इसका आंसर होगा मधुबनी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। ये भी हरियाणा टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र में तथा भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। और मधुबनी पेंटिंग पूछा जाए तो ये कहाँ से है, वही पूछा जा रहा है, मधुबनी चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग, तो बिहार राज्य से इसका संबंध है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो या अदर जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांगपा जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन ए लद्दाख में, बी मणिपुर में, सी असम में, डी सिक्किम में। तो ये हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। चांगपा जो जनजाति है वो पाई जाती है लद्दाख में। ऑप्शन ए क्वेश्चन में सही है। चांगपा
मुख्यतः जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चांगटांग में पाई जाती है। चांगटांग में जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक क्षेत्र है, वहीं पर ये चांगपा जनजाति मिलती है। आपको यहाँ लद्दाख कभी कभी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर में भी दिया रहेगा, तो दोनों सही है, चाहे आपको जम्मू कश्मीर दिया रहे या फिर लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रमुख जनजातियां भी देख लेते हैं। यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है। चाहे तो आप नोट कर लीजिए, आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चांगपा, इसका संबंध लद्दाख से है। ये जो जनजाति है इसका संबंध लद्दाख से है। गद्दी जनजाति, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है। बक्करवाल, ये कहाँ की जनजाति है, तो ये है जम्मू कश्मीर की। थारू, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये थारू जनजाति कहाँ से इसका संबंध है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पार्ट उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश को काट करके ही जो है उत्तराखंड बनाया गया था, इसलिए इस थारू जनजाति 2 में पाई जाती है, 2 राज्य में भारत के, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। खरवार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से। जौनसारी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये उत्तराखंड में। और भोटिया जनजाति, इसका संबंध भी उत्तराखंड से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। गोंड, इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। और कोरवा जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, सीटेट में ही आया था या यूपी टेट में किसी भी एग्जाम में आया था, शायद सीटेट में आपके पूछा गया था कि कुडुक भाषा का संबंध किस राज्य से है। कुडुक भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध झारखंड छत्तीसगढ़ से है। यही ऑप्शन में था, झारखंड। तो ये भी याद रखिएगा कि कोई भी ऐसे भी सीटेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। पूछा जा सकता है कि भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है, सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कोरवा जनजाति हो गई। सहरिया जनजाति, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। मीणा जनजाति, इसका संबंध राजस्थान से है। और भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। संथाल जनजाति झारखंड से है। उराव झारखंड, मुंडा झारखंड। खोंड जनजाति, तो ये ओडिशा में पाई जाती है। और नागा जनजाति, ये नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से। आप नागा देख करके नागालैंड तो लगा सकते हैं, लेकिन यदि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में रहेगा तो गलत कर देंगे, इसलिए इसको याद रखिए के जाइएगा कि नागा जनजाति का संबंध नागालैंड से तो है ही, लेकिन साथ में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से भी इसका संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, गारो खासी जयंतियाँ, ये किसी भी एग्जाम में हो या एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम वनडे में हो, इवन ये यूपीएससी और यूपीपीएससी तक पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इसका संबंध भारत के मेघालय राज्य से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कुकी जनजाति, ये मणिपुर में पाई जाती है। और लेप्चा जो जनजाति है वो कहाँ से इसका संबंध है, लेप्चा का सिक्किम से है। टोडा जनजाति तमिलनाडु, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो चारों के चारों आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जारवा जनजाति, ये कहाँ पे पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और लुसाई जनजाति, ये मिजोरम में पाई जाती है। और वर्ली, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि वर्ली जो जनजाति है उसका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से इसका संबंध है। तो जनजाति से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, तो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या और प्रश्नों की ये सीरीज है। यूपी टेट हो या अदर स्टेट के टेट हो या फिर आपके सीटेट एग्जाम हो, भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो गोंड जनजाति है। ये भी कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये गोंड जनजाति है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में बताया जा रहा है। भारत का उत्तरी विस्तार 37 डिग्री 6 अक्षांश उत्तरी है। और दक्षिणी विस्तार पूछा जाए जो कि मुख्य भूमि से है तो 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तरी है। भारत की पूर्वी देशांतरी सीमा 97 डिग्री 25 पूर्वी है।
ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की पश्चिमी देशांतरी सीमा 68°7 पूर्वी है। और भारत का मानक समय, ये बहुत पूछा जाता है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5°। तो ये याद रखिएगा। भारत के मानक समय देशांतर के राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 5 राज्यों से 82.5° जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से इसकी शुरुआत होती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये याद रखिएगा। राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, ये 8 राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य हैं जिससे भारत के 8 राज्यों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए वहाँ से भी। यदि आपको आता है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई। बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसे भारत का जो मैप होता है, ये भारत का कुछ इस तरह से मैप होता है। तो यहाँ पश्चिम से पूर्व पूछा जा रहा है, ये पश्चिम से पूर्व, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 2933 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए, ये आपका उत्तर है और नीचे आपका दक्षिण है, तो तब इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप मैप में समझ गए होंगे, भारत के पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई से ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा कितने राज्यों से भारत के है तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जलीय सीमा की लंबाई पूछी जा रही है, तो ये 7,516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य धरातली भाग से समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। 6,100 किलोमीटर है मुख्य धरातली भाग से समुद्री सीमा की लंबाई। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये भी क्वेश्चन आपकी यूपी टेट में सीधे पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी याद नहीं रहता है तो याद रखिएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत क्षेत्रफल का दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो दूसरा है। और पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उत्तर में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे आपके यूपी टेट सीटेट किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन। ये आपका मैप यदि है यहाँ पे, तो ये आपका उत्तर है यानी कि नॉर्थ, और ये साउथ है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर में स्थित देश, तो नेपाल, भूटान, तिब्बत यानी कि चीन जो है वो, तिब्बत जो है चीन में पड़ता है। तो याद रखिएगा 3 देश हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने देश और कौन कौन से देश हैं। पूर्व में, भारत के पूर्व में देश कौन कौन से हैं? म्यांमार और बांग्लादेश। जो 7 सिस्टर है इन्हीं को टच करता है, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के दक्षिणी में स्थित देश है एकमात्र देश भारत के दक्षिण में यानी कि साउथ में स्थित है श्रीलंका। आपने देखा होगा लटका हुआ है भारत के नीचे श्रीलंका। नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में देश है तो एकमात्र देश पाकिस्तान है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लगातार पूछे गए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पश्चिम में देश है तो पाकिस्तान, एक ही मात्र ऐसा देश है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु,
बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो ये गुजरात की है। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक घुमाव है। द्वीपों की कुल तटीय सीमा 7,515.5 किलोमीटर है तथा स्थलीय सीमा कही जाए तो वो 15,200 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत को कुल सीमा पूछी जाए तो 15,200 प्लस 7,515.5, तो इस तरह से 2,27,016.5 किलोमीटर कुल लंबी सीमा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वाधिक तटीय रेखा वाले राज्य हैं कौन कौन से? गुजरात, जिसकी लंबाई है 1,214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 906 किलोमीटर और केरल 559 किलोमीटर। तो ये भी याद रखिएगा। 569 किलोमीटर इसकी लंबाई है केरल की। 69 होगा यहाँ, 569 किलोमीटर। हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये क्वेश्चन अभी आपको बताया गया है, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? भारत के 9 राज्य हैं तटीय समुद्री तट सीमा से लगे हुए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखिएगा, भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय सीमा से लगे हुए हैं। 9 राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा लगाते हैं, बनाते हैं। गुजरात है। यहाँ पे अगर मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो किस इस तरह से आपका ये गुजरात है, महाराष्ट्र, और यहाँ पे आपको छोटा सा गोवा मिल जाएगा। गोवा के बाद कर्नाटक और फिर केरल, फिर ये आपके 5 राज्य इधर हो गए और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहीं पे आपका पश्चिम बंगाल। 4 राज्य जो है ये ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट पे 4 राज्य हैं और पश्चिमी घाट पे 5 राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। पश्चिमी घाट पर भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं और पूर्वी घाट पर 4 राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सर्वाधिक लंबी किनारा किसका है? तो ये गुजरात का है। और भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है तथा द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा पूछा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो ये लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाएं निम्नवत हैं, देख लेते हैं। बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर, चीन 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर और नेपाल की जो सीमा है वो 1,751 किलोमीटर है। म्यांमार 1,643 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान सबसे कम जिसकी सीमा लाइन है, सीमा रेखा है, वो अफगानिस्तान की है। 106 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है जो सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है 4,096.7 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, मेहनत अच्छी लग रही हो और
यदि आपको लग रहा हो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है ये क्लास, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ गाइस शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और 100% आप यहाँ से मान के चलिएगा कि आपकी ये जो क्लास हो रही है 90+ आपको क्वालिफाई, तो यहाँ से आपको क्वालिफाई कर सकते हैं सिर्फ वीडियो को देख करके ही। यदि आप क्वेश्चन को और क्वेश्चन के फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यकीन मानिए यह वीडियो जो आपको जितनी दी जाएंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसी को पढ़ के आप क्वालिफाई, एटलीस्ट क्वालिफाई तो आप कर ही सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है, ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी मैग्नी नोट रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, सर क्रीक रेखा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा लगती है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, और भारत और चीन के बीच जो सीमा लगती है उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो याद रखिएगा, भारत और चीन पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा, और भारत पाकिस्तान पूछा जाए तो रेड क्लिफ रेखा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई। इस रेखा का नाम सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा क्योंकि भारत पाक के विभाजन रेखा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ही सौंपी थी। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा का नाम है। भारत और चीन सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है तथा मैगी नॉट रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस तथा जर्मनी सीमा पर कंक्रीट किलेबंदी का नाम है। तो ये भी याद रखिएगा, यदि मैगी नॉट रेखा पूछा जाए तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच लगी हुई सीमा रेखा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई, अभी आप ये पढ़ भी चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश की जो सीमा रेखा लंबाई है 4096 किलोमीटर है, और भारत चीन जो सीमा रेखा लंबाई है 3488 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, भारत नेपाल 1751 किलोमीटर, भारत म्यांमार, जिसे म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, तो इसकी लंबाई 1633 किलोमीटर। भारत भूटान, तो इसकी जो लंबाई है 699 किलोमीटर। और भारत अफगानिस्तान पूछा जाए तो उसकी जो लंबाई है 106 किलोमीटर है। सबसे कम अफगानिस्तान देश की ही है। तो ये रहे क्वेश्चन। हो सकता है वीडियो आपको बहुत बड़ी लगे, लेकिन आप पेशेंस करके रखिएगा। एग्ज़ाम आपको निकालना है तो आपको वीडियो देखना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो ये क्वेश्चन रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और वंस अगेन जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे वीडियो मिलती रहे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।